दोस्तों 15 सितंबर 2016 को एक कंपनी ने टेलीकॉम इंडस्ट्री में एंट्री की थी, जिसने उस टाइम पे सब कुछ फ्री दिया था। फ्री कॉलिंग, फ्री इंटरनेट, फ्री एसएमएस। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रिलायंस जियो की। दोस्तों, क्या इस तरीके से फ्री दे देना और फ्री देने से दूसरी कंपनी के बिजनेस पे इम्पैक्ट डालना, इसके लिए क्या कोई लॉ, कोई एक्ट है? और अगर है तो रिलायंस जियो पे कोई केस क्यों नहीं हुआ? और अगर केस हुआ तो रिलायंस जियो का केस का क्या हुआ? जी हाँ दोस्तों, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ। जी हाँ दोस्तों, एयरटेल लिमिटेड ने सेक्शन 4B कंपटीशन एक्ट 2002 के तहत रिलायंस जियो पे केस किया था। सेक्शन 4B कंपटीशन एक्ट 2002 क्या कहता है? वो कहता है कि अगर कोई कंपनी रेगुलेशन द्वारा फिक्स्ड प्राइस से कम प्राइस पे या फ्री देता है तो उसे एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिस माना जाएगा। दोस्तों, अब ये एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिस क्या होता है? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिस के साथ साथ आपका 3 टर्मिनोलॉजी जानने भी बहुत जरूरी है। पहला है प्रेडेटरी प्राइसिंग, दूसरा है डोमिनेंट पोजीशन, तीसरा है एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके चारों टर्मिनोलॉजी को समझते हैं। पहला है एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिस। दोस्तों, इसको मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है सप्लाई, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा है प्रोडक्शन, चौथा है स्टोरेज और पांचवा है एक्विजिशन एंड कंट्रोल। पांचों पॉइंट में आपको समझाने जाऊंगा 1 बाय 1, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए अगर आप कहेंगे तो मैं इन पांचों पॉइंट पे एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल सिंपल वर्ड्स में इतना समझ लेते हैं कि एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिस होता क्या है। एक्चुअली रेगुलेशन द्वारा एक प्राइस फ्लोर फिक्स्ड किया जाता है किसी प्रोडक्ट का। अगर कोई कंपनी उस फिक्स्ड फ्लोर प्राइस से कम प्राइस में बेचती है या फ्री में देती है तो उसे इलीगल माना जाए। और कंपटीशन एक्ट 2002 के अंतर्गत कंपनी पे लीगल एक्शन लिया जा सकता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि अगर कोई कंपनी फ्री दे रही है, कम प्राइस पे दे रही है, तो ये इलीगल क्यों है? इससे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है दोस्तों, उससे होगा क्या कि जब कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट कम प्राइस पे या फ्री देगी तो उसकी जो कंपटीटर कंपनीज हैं वो उस प्राइस को compete नहीं कर पाएंगी और हो सकता है कि वो मार्केट से आउट हो जाए। अब वो कंपनियां मार्केट से आउट हो जाएंगी तो उससे होगा क्या? एक ही कंपनी की मोनोपोली हो जाएगी, फिर वो मन चाहे प्राइस पे अपने प्रोडक्ट को बेचेगा, उससे कंज्यूमर को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। और दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, इसके काफी सारे और नेगेटिव इंपैक्ट भी हैं। आप बोलेंगे तो वो भी मैं दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा, डिटेल में आपको पूरा बता दूंगा। सेकंड टर्मिनोलॉजी आती है हमारी प्रेडेटरी प्राइसिंग की। अब ये क्या होता है? जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि कोई कंपनी अगर रेगुलेशन द्वारा फिक्स्ड फ्लोर प्राइस से कम प्राइस पे या फ्री देती है तो उसे प्रेडेटरी प्राइसिंग कहते हैं। थर्ड आता है डोमिनेंट पोजीशन। दोस्तों, कब कोई कंपनी अगर किसी अपने प्रोडक्ट पे मार्केट में सबसे ज्यादा सेल कर रही है, पब्लिक में उसके प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है, तो वो कंपनी डोमिनेंट पोजीशन पे होती है। दोस्तों, कोई कंपनी मार्केट में डोमिनेंट पोजीशन पे है या नहीं, उसके लिए भी कई सारे फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं, तभी ये माना जाता है कि हाँ, वो कंपनी इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए मार्केट में डोमिनेंट पोजीशन पे है। तो इसके बाद आता है हमारा लास्ट पॉइंट, एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट। एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट उसे कहते हैं जब कोई कंपनी किसी गलत तरीके से अपनी कंपटीटर कंपनीज पे नेगेटिव इंपैक्ट डालती हैं, उस इंपैक्ट की वजह से वो कंपनीज मार्केट से आउट हो जाती हैं, उसे एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट कहते हैं। ये गलत तरीका क्या हो सकता है? जैसा कि मैंने बताया, प्राइस लो कर देना या फ्री दे देना, या फिर मैंने ऊपर जो आपको 5 पॉइंट्स बताए थे, सप्लाई, प्रोडक्शन, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब भी तरीके गलत हैं। फ्रेंड्स, आई होप कि आप एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिस, प्रेडेटरी प्राइसिंग, डोमिनेंट पोजीशन एंड एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट टर्मिनोलॉजी अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, कंपटीशन एक्ट के अंतर्गत प्रेडेटरी प्राइसिंग को इलीगल क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे होता क्या है कि कंपटीशन से मार्केट खत्म हो जाता है। मार्केट खत्म होने के बाद एक ही कंपनी की मोनोपोली हो जाती है, वो अपने कंज्यूमर से हाई प्राइस चार्ज करता है, वो कोई भी टेक्निकल डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं देती, कस्टमर को क्या चाहिए उससे उसका कोई लेना देना नहीं होता है, कॉस्ट रिडक्शन पे कोई भी एफर्ट नहीं होता है, मार्केट से इनोवेशन गायब हो जाता है। तो ये तो हो गया मेरा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अबाउट कंपटीशन एक्ट 2002। सो नाउ लेट्स कम बैक टू एयरटेल एलिगेशन अगेंस्ट रिलायंस जियो। भारतीय एयरटेल लिमिटेड had presented a case against Reliance
that the holding company, that is Jio, practiced a strategy that was anti-competitive and had caused appreciable adverse effect on the competition of the market. This allegation was made as Reliance Jio had free services from September 5th, 2016, which amounted to predatory pricing. Airtel had also alleged that the free services that were rendered by Reliance Jio were amounting to the abuse of the dominant position of the Reliance Group. It alleged that Reliance was indulging in predatory pricing with free services to eliminate competition in the telecom market. Simple words में अगर मैं आपको समझाऊं तो एयरटेल ने रिलायंस जियो पे प्रीडेटरी प्राइसिंग का एलिगेशन लगाया था, लेकिन फ्रेंड्स प्रीडेटरी प्राइसिंग का एलिगेशन प्रूफ करना इतना इजी नहीं होता है। कहते ना एक कानून बनता है क्राइम को रोकने के लिए तो 10 कानून बनते हैं उसको तोड़ने। दोस्तों जब एयरटेल ने रिलायंस जियो पे एलिगेशन लगाया और फाइल सबमिट की तो सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने सारे एलिगेशन ये कह के रिजेक्ट कर दिए। प्रीडेटरी प्राइसिंग में कोई भी कंपनी तब गिल्टी पाई जाएगी जब वो मार्केट में डोमिनेंट पोजीशन पे होगी। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, डोमिनेंट पोजीशन, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था। क्योंकि रिलायंस जियो तो डोमिनेंट पोजीशन पे है नहीं, वो नई इस मार्केट में टेलीकॉम इंडस्ट्री में एंटर हुई है, तो वो डोमिनेंट पोजीशन पे नहीं है। रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनीज के कई सारे बिजनेस है वो डोमिनेंट पोजीशन पे हो सकती हैं, लेकिन रिलायंस जियो नई मार्केट में आई है इसलिए वो डोमिनेंट पोजीशन पे नहीं है। तो प्रीडेटरी प्राइसिंग का जो एलिगेशन एयरटेल ने रिलायंस जियो पे लगाया था वो कहीं से भी मान्य नहीं है और सीसीआई ने इसको रिजेक्ट कर दी। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो डिसीजन सुनाया वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। Competition Commission of India rejected all the allegations of Bharti Airtel as it stated that in the absence of any dominant position enjoyed by Jio in the relevant market, the question of alleged abuse does not arise. The CCI stated that just by providing free services in the market does not amount to be anti-competitive in nature. For Reliance to be held guilty of predatory pricing, it must be in a dominant position as per Section 4 of Competition Act 2002. Since Jio was a new entrant in the telecom market, it cannot be said that Reliance Jio was in a dominant position and cannot be held guilty of predatory pricing. Even though it had a negative impact on old operators and it did not have a suitable business model to sustain lower tariffs for a very long period of the time, the accused was not in the dominant position and cannot be held guilty. दोस्तों इस तरीके से सब कुछ फ्री देने के बाद भी, एयरटेल का एलिगेशन लगाने के बाद भी रिलायंस जियो बाइज्जत बरी हो गया। दोस्तों तो अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा हो, ये टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लगा हो और आप चाहते हैं इसी तरीके के इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपके सामने लाता रहूं, वीडियो बनाता रहूं, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें सो दैट के सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले।